नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि तमिलनाडु के कल्लाकुरिची से आ रही है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में रविवार को प्रदर्शनकारियों ने एक स्कूल की बस को जला दिया है। प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा स्कूल की बस पर फूट पड़ा है। वहां पर आगजनी जैसे हालात बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में आ रही है, जहां पर एक स्कूल में क्लास 12वीं की छात्रा की मौत पर जो है हिंसा भड़क गई है। हिंसा भड़कने से यहां पर स्कूल की बस के साथ तोड़फोड़ की गई है, साथ ही साथ बस में आग भी लगा दी गई है। पूरा मामला जो है 12वीं क्लास की छात्रा की मौत से जुड़ा है, जिसके बाद तमिलनाडु में हिंसा भड़क गई है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए। उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है। लाठी चार्ज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर विजुअल में आप देख सकते हैं। एबी स्टार न्यूज पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो लाठी चार्ज किया जा रहा है। पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। लोग किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के इंतजामों के तहत किस तरीके से लोग चोटिल भी हो गए हैं। लाठी चार्ज जोरों से चलाया जा रहा है। किस तरीके से देख सकते हैं आप कि लोग गिरते पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरह से यहाँ पर आप मीडिया कर्मियों को भी देख सकते हैं, जो ये पूरा मंजर है वो कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से लाठी चार्ज हो रहा है, आप हमारी स्क्रीन पर ये विजुअल देख सकते हैं। किस तरीके से जो है लाठी चार्ज किया जा रहा है। कई 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लाठी चार्ज करते हुए स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा था, प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को जला दिया, स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। प्रदर्शनकारियों ने जो हिंसा थी, पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात हुई और वो प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, अचानक वो हिंसा में तब्दील हो गया। दरअसल न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगा दी और स्कूल की संपत्ति के साथ तोड़फोड़ की। इसको लेकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हिंसा की जानकारी होने पर कहा कि आरोपियों को दंडित किया जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। डीजीपी और गृह सचिव ने घटनास्थल का दौरा करने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने कल्लाकुरिची के मुख्य शिक्षा अधिकारी को घटना की पूरी जानकारी के लिए एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। तो किस तरीके से जो है हिंसा भड़क गई वहां पर, किस तरीके से जो माहौल है वो पूरी तरह से जो है आगजनी और हिंसात्मक हो गया है। तमिलनाडु के डीजीपी सी शैलेंद्र बाबू ने कल्लाकुरिची हिंसा को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि स्कूली छात्रा की प्राकृतिक कारणों से मौत हुई है। हमने मामला दर्ज कर लिया है। माता पिता ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि लोगों का छोटा समूह स्कूल में विरोध करने आया था, हमने व्यवस्था की, लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लिया। तो किस तरीके से जो है डीजीपी, वहां के जो डीजीपी है, उन सी शैलेंद्र बाबू की ओर से बयान जारी हुआ। उन्होंने बताया कि 12वीं की छात्रा की मौत को लेकर जो न्याय की गुहार लगाई जा रही है, उससे पूरा मामला जुड़ा है। उसको लेकर जो है मामला भी दर्ज किया गया। अब जो पोस्टमार्टम के लिए है, उनके पेरेंट्स यानी माता पिता ने जो पोस्टमार्टम के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लोगों का छोटा सा जो गुट था वो स्कूल में प्रदर्शन कर रहा था। देखते ही देखते वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कब हिंसा में बदल गया पता ही नहीं लगा। किस तरीके से जो है लाठी चार्ज करते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे, गिरते पड़ते हुए लोग भी। आप हमारी स्क्रीन पर, मैं अपने पीसीआर टीम से कहूंगी कि वो एक बार इससे पूरा दिखाएं किस तरीके से जो है विजुअल पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लाठी चार्ज करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। लाठी चार्ज करते हुए पुलिसकर्मी जो है प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए निकल रहे हैं एक के बाद एक। और इस पूरी घटना में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी भी हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बस के साथ भी तोड़फोड़ की गई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो विजुअल चल रहा है, किस तरीके से बर्बरता के साथ बसों के साथ जो है वो किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। आप तोड़फोड़ का मंजर देख सकते हैं। प्रदर्शनकारी कितने उग्र हो चुके हैं कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आगजनी के हालात भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है। बसें किस तरीके से नेस्ता नाबूद हो चुकी हैं, जल चुकी है। किस तरीके से देख सकते हैं आप रोड की तरफ जहां से ट्रेन जा रही है उस पर भी प्रदर्शनकारी हमला कर रहे हैं। बस किसी भी तरह से जो है बस जो जा रही है किस तरीके से फूंक दी गई है। बस आप स्क्रीन पर चलता हुआ वो विजुअल भी देख सकते हैं। आग का धुएं की किस तरीके से लपटें उठ रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं धुएं का गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है।
प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कितना हिंसात्मक हो गया कि वो उन्होंने एक बस को फूंक दिया। ना सिर्फ बस को फूंका है बल्कि यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। प्रदर्शनकारी पुलिस पर भी हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वाले भी उन्हें कंट्रोल करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए, किसी तरह से व्यवस्था को काबू करने के लिए तब जाकर पुलिस कर्मियों ने लाठी चार्ज किया। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस लाठी चार्ज के दौरान मौजूद हैं। स्पॉट पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने सारे पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं जो हालात को कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। वहीं इसको लेकर जो है सी शैलेंद्र बाबू ने बोला है, जो कि डीजीपी है सी शैलेंद्र बाबू ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध के बजाय उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, लाठी चार्ज करना पड़ा। अब 500 पुलिस कर्मियों को जोड़ा गया है। हम एक स्कूल पर हमला करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सी शैलेंद्र बाबू यानी कि डीजीपी का बयान इस मामले को लेकर सामने आया है। डीजीपी ने कहा है कि स्कूल पर हमला करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं बेहद शर्मनाक हैं। किस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे इतनी बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया। सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा मामला है। किस तरीके से आप हमारी स्क्रीन पर विजुअल चलते हुए देख सकते हैं कितनी बर्बरता के साथ जो है प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को, स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। उनका मकसद इस आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र करना था। जिस तरीके से आप देख सकते हैं प्रदर्शन करने की इजाजत मिली थी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन प्रदर्शन कैसे हिंसा में तब्दील हो गया, कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस प्रदर्शन की पहले से ही स्क्रिप्टिंग तैयार की गई थी? क्या इस प्रदर्शन की पहले से ही तैयारी की गई थी? क्योंकि यह एक सोचा समझा प्रदर्शन मालूम होता है। जिस तरीके से बसें फूंक दी गई, जिस तरीके से स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, अपने आप में ये बेहद शर्मनाक घटना है। और इसके बाद जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तब पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। स्क्रीन पर देख सकते हैं बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। दरअसल जो पूरा मामला है वो कल्लाकुड़ी हिंसा पर तमिलनाडु के सीएम एमके ने भी ट्वीट किया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का भी इसको लेकर ट्वीट आया। उन्होंने बताया कि मुझे हिंसा मुझे चिंतित करती है। आरोपी को दंडित किया जाएगा जब छात्रा की मौत पर पुलिस जांच समाप्त हो जाएगी। मैंने डीजीपी गृह सचिव को कल्लाकुरिची का दौरा करने के लिए कहा है। मैं लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। तो इस मामले को लेकर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के सीएम का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस घटना पर चिंता जाहिर की है और आरोपियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है। दरअसल छात्रा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जिसके बाद से ही, लेकिन जब सुसाइड अटेम्प्ट हुआ उसके बाद जब छात्रा के शरीर, जो उसका शव बरामद हुआ, उसमें कई चोटों के निशान पाए गए। तो आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ मारपीट हुई है, कुछ गलत हुआ है, जिसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए उसके माता पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो इसको लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा था। न्याय की गुहार पाने के लिए प्रदर्शनकारी बैठे थे। कभी ये प्रदर्शन उग्र हो गया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। इसको लेकर डीजीपी सी शैलेंद्र बाबू ने ये बात कही है कि उन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया है शांतिपूर्ण। उन्हें पता था कि प्रदर्शन चल रहा है, एक स्कूल में प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन कब भीड़ बड़ी हो गई और कब अचानक प्रदर्शन उग्र हो गया, किसी को कुछ नहीं समझ आया। सडनली सब कुछ हो गया अचानक। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है कि अचानक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे हिंसा में तब्दील हो गया। इसको लेकर डीजीपी का बयान सामने आया। उसके बाद अब एमके स्टालिन यानी वहां के सीएम का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट के जरिए कहा है कि आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा। जो भी छात्रा की मौत के लिए जिम्मेदार है, पुलिस जांच की जा रही है और जो भी निकल के आएगा, जो भी दोषी है, उन्हें दंडित किया जाएगा। और जो हिंसा में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने हिंसा को पैदा किया है, हिंसा करने की कोशिश की है, उन सब की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। किस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों के चेहरे साफ तौर पर दिख रहे हैं, कैसे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये संपत्ति उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये संपत्ति स्कूल की संपत्ति है, जिसे बेरहमी से नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
तो किस तरीके से जो है इसको लेकर जो है ट्वीट भी सामने आ रहे हैं प्रदर्शनकारियों इस घटना को लेकर, जहां एक तरफ चिंता जाहिर हुई है तो वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने की बात भी सामने आई है। शांतिपूर्ण व्यवस्था रखने की बात भी सामने आई है। कल्ला कुरीची की हिंसा अपने आप में एक बड़ा सवाल छोड़ देती है कि कैसे देश में कुछ उपद्रवी लोगों की वजह से माहौल बिगाड़ने की कोशिशें लगातार की जाती है। अब कल्ला कुरीची में जहां एक तरफ तमिलनाडु में जो लगातार हैं बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला है, वहीं इसी बीच इस तरह की हिंसा घटनाएं कई तरह के सवाल जहन में छोड़ देती है कि आखिर इन सब का मकसद बस एक ही होता है, अराजकता पैदा करना, अशांति पैदा करना, और साथ ही साथ जो लोग हैं उन्हें भड़काकर बस दंगे जैसे हालातों को पैदा करते हुए किसी भी तरह अपनी रोटियां सेकना है। अब जो ये मामला उभर कर आया है, इसमें साफ तौर पर देखा गया है कि प्रदर्शन करने की छूट मिली थी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कैसे वो प्रदर्शन उग्र हो गया है। साफ तौर पर बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसकी स्क्रिप्टिंग की शुरुआत कहां से हुई, इस प्रदर्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है, उन सब के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कल्ला कुरीची की हिंसा अपने आप में एक बड़ा सवाल छोड़ देती है। सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर इन्हें हिंसा करने की इजाजत देता कौन है। दूसरा सवाल ये कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात जहां पर की जाती है, वहां पर दूसरी तरफ इस तरह की जो घटनाएं होती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल छोड़ देती है कि जब पुलिस अधिकारियों को मालूम था कि वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो पहले से ही ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनी। तीसरा सवाल हमारा सबसे आखिरी का, आखिर कौन इसमें इन्वॉल्व है, इसकी स्क्रिप्टिंग कैसे की गई और कैसे इसकी स्क्रिप्टिंग इतनी बड़ी, क्या इससे भी बड़ी स्क्रिप्टिंग इसकी तय की गई, यानी कि इस हमले को क्या आगे भी कोई बड़ा रूप देने की तैयारी चल रही थी, सबसे बड़ा सवाल है। वहीं इस मामले को लेकर जहां पर सीएम, जो यहाँ के सीएम है तमिलनाडु के, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, जो भी इन्वॉल्व है उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें दंड दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डीजीपी का बयान भी सामने आया। डीजीपी ने कहा है कि उन्हें इस बारे में पहले से मालूम था और इसको लेकर उन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया है। और उन्होंने दूसरी बात एक ये भी बोली थी कि हम जो भी दोषी पाए गए हैं उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मामले को लेकर वीडियो भी सामने है, आरोपी भी सामने है, किस तरीके से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे हिंसा में तब्दील हो गया, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है कि जहां पर शांति व्यवस्था से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर इनको किसने इस हवा को चिंगारी दी, किसने इस चिंगारी को हवा दी, माफ कीजिएगा, इस चिंगारी को किसने हवा दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैसे ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।